गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा डोज। माई सेल्फ पूनम जेस। आज की देखिए वीडियो में लाइव नहीं ले पा रही हूँ। आपकी ये ना टेस्ट सीरीज आपकी वैसे तो 200 MCQs की टेस्ट सीरीज है, बट आज की हम वीडियो में 50 MCQs करेंगे। कल लाइव स्ट्रीम लेंगे, उसके अंदर 50 MCQs करेंगे। और ये मिक्स क्वेश्चन है, मतलब इसमें कंप्यूटर भी है, हरियाणा जीके भी है, आपकी इकोलॉजी है, स्यूटिक्स है, सारे ही सब्जेक्ट जो कि आपके HSSC फार्मासिस्ट में क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, 50 क्वेश्चन कल करेंगे, उससे नेक्स्ट में 50 करेंगे। तो ये एक पूरी सीरीज है आपकी 200 MCQs की। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड, और बाकी हम वीडियो शूट करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अस्थमा। एक्यूट अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी आपकी? तो यहाँ पे ड्रग है साल्बुटामोल, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम एंड मोंटेलुकास। ये सारी देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी अस्थमा की ड्रग है वैसे तो, बट यहाँ पे साल्बुटामोल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, क्योंकि साल्बुटामोल बीटा 2 की एगोनिस्ट ड्रग है और ये रैपिडली ब्रोंकोडायलेशन कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मॉर्फिन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर। मॉर्फिन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? मस्करेनिक, डोपामिन, म्यूओपोइड, निकोटिनिक। जो मॉर्फिन होती है वो एक एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग होती है, मतलब जो कि पेन रिडक्शन में काम करती है। मस्करेनिक आपका कोलिनर्जिक का रिसेप्टर है, डोपामिन रिसेप्टर है, तो ये काम करती है म्यू रिसेप्टर पे। म्यू, काफा और डेल्टा 3 रिसेप्टर होते हैं आपके ओपोइड के, और ये क्या करती है, पोटेशियम चैनल को आपके ओपन करती है। ठीक है, पोटेशियम चैनल को ओपन करके क्या कर देती है, मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज। ठीक है, पोटेशियम अगर ओपन होगा तो अगर मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन होगी तो मतलब क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन है उसको ब्लॉक कर देगी। पेन परसेप्शन, जो मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक पेन परसेप्शन नहीं ले सकते हैं, और मोटर न्यूरॉन वापस नहीं ले सकते हैं, मतलब नर्व इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन को ब्लॉक कर देगी। विच ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? देखिए, पैरास्टामोल है, टेट्रासाइक्लिन है, अमोक्सीसाइक्लिन है, और आपकी यहाँ पे है सिफेलेक्सिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो टूथ डिस्कलरेशन करती है एंड बोन ग्रोथ की इनहिबिशन करती है फिटस में। ठीक है, उसके बाद देखिए हेलोथेन। हेलोथेन किस लिए यूज होती है? लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल है, सिडेटिव है, एंटी। जो हेलोथेन होती है ये इन्हेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, मतलब बॉडी के अंदर पेन परसेप्शन को ब्लॉक करने के लिए और बॉडी को सुन्न करने के लिए, बेहोश करने के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है क्लोजापिन। क्लोजापिन किस लिए यूज़ करते हैं हम? डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सिजोफ्रेनिया में, मेनिया में। जो क्लोजापिन है वो एक टाइप की एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है आपकी। ठीक है, इसलिए ये सिजोफ्रेनिया के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। स्पोस्ट्री। स्पोस्ट्री क्या होती है? देखिए, ओरल यूज के लिए, रेक्टल वेजाइनल रूट के लिए। यहाँ पे ना स्पोस्ट्री का यूज पूछा कि उसको किस रूट से देते हैं, तो स्पोस्ट्री को हमेशा रेक्टल और वेजाइनल रूट से देते हैं। ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, जिसको या तो रेक्टली देते हैं या वेजाइनली देते हैं। ओरल ड्रग की बायलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से, प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से। तो ड्रग जो ओरली ऑब्जॉर्व होती है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मतलब लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होने की वजह से, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने की वजह से फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म की वजह से उनकी वायबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ग्लास टाइप इज़ यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कौन सा ग्लास टाइप यूज़ करते हैं हम? तो टाइप 1 होता है, जिसको बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। ये हाईली केमिकली रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इंजेक्टेबल्स के लिए टाइप 1 ग्लास यूज होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास। कैप्सूल सेल्स। कैप्सूल सेल्स किसकी बनी होती है? देखिए, जिलेटिन की, सेलुलोज की, स्टार्च की, पैक्टिन की। जो हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं तो वो किसके बने होते हैं? जिलेटिन से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जो कि ब्लड प्लाज्मा के साथ, जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है ब्लड प्लाज्मा के साथ, तो 0.9% NaCl क्या होता है? आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के साथ। एफेड्रिन किससे ऑब्टेन्ड होती है? एफेड्रा सिलिका, एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा से, राउफोल्फिया से। तो एफेड्रिन का जो एक सिंपैथोमाइमेटिक एल्कलॉइड है जो किससे मिलती है आपको? एफेड्रा से मिलती है। उसके बाद देखिए, विच क्रूड ड्रग कंटेन एट्रोपिन। एट्रोपिन का शॉर्ट्स क्या है इसका मतलब? रावोल्फिया, बेलाडोना, सिंकोना, एफेड्रा। तो एट्रोपिन हमें एक ट्रोपिन एल्कलॉइड
जो कि एट्रोपा बेलाडोना से मिलती है। सेना को कैसे यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सेना एज एन लैक्सेटिव यूज होती है, ये इसमें सिनोसॉइड्स होते हैं और ये एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लिसरीजिया ग्लैब्रा, जो ग्लिसरीजिया ग्लैब्रा है उसको किस लिए क्या बोलते हैं, मतलब उसका अनदर नेम पूछा है यहाँ पे, क्लोव, लिकोराइस, सिनामन, कार्डामम। तो ग्लिसरीजिया ग्लैब्रा किसका नाम है, लिकोराइस का। लिकोराइस की रूट यूज होती है एज एन एक्सपेक्टोरेंट और डिमल्सेंट। क्वेसिया किस लिए यूज होता है, एंथेल्मेंटिक है, एंटीपार्टिक है, कार्डिक स्टिमुलेंट है, अनाल्जेसिक है। जो कॉसिया होता है इसके अंदर बीटर प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इंटेस्टिनल वर्म्स के अगेंस्ट में यूज होता है, इसलिए एंथेल्मेंटिक यूज होता है। उसके बाद देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में आया था और इसके रूल्स आए थे 1945 के अंदर, ठीक है। फार्मेसी एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, तो फार्मेसी एक्ट सबको पता है 1948 में आया था और पीसीआई की जो फार्मेसी काउंसिल है वो 1948 के अंदर बनी थी। शेड्यूल सी ड्रग्स, देखिए दो तरीके के शेड्यूल सी है आपका, सी और C1 है। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो कि आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स है जैसे सीरा और वैक्सीन, और जो आपका C1 है उसमें नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, ठीक है। शेड्यूल एम किसके साथ डील करता है, तो शेड्यूल एम जीएमपी के साथ डील करता है। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ अ प्रीमाइसिस। एनडीपीसी एक्ट मतलब नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, तो ये कब आया था, 1985 के अंदर आया था आपका। उसके बाद देखिए स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन, अब ह्यूमन में पूछा है कि ह्यूमन के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या रहती है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है हमारे लीवर और मसल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए एंजाइम डेफिशिएंसी इन गाउट के अंदर कौन सा, गाउट क्या होता है, एक जॉइंट का डिसऑर्डर है वो होता है जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स के अंदर। तो HGPRT जो ये एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। उसके बाद देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होता है, कौन सा डिसीज होती है, तो जो रिकेटस होता है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है, ठीक है। और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना रहता है यहाँ पे, तो 100 के अराउंड 100 mg/dl के अराउंड आपका नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रहता है, 70 to 110 mg/dl। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनेकोबालामिन बोलते हैं और इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट में कितनी ब्लड की वॉल्यूम रहती है, तो एवरेज ब्लड कितना रहता है, 5 से 6 लीटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करता है, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना रहता है, तो आरबीसी लाइफ स्पेन रहता है अपना 120 डेज। लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, अरोटा, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आपका किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर। लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या रहती है, नेफ्रॉन, किडनी की होती है, तो हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। उसके बाद देखिए आइसोटोनिक आईवी सॉल्यूशन, ठीक है, आईवी सॉल्यूशन आइसोटोनिक, तो यहाँ पे 5% डेक्सट्रोज है जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू प्लाज्मा होता है। फार्माकोविजिलेंस मेनली डील्स विद, फार्माकोविजिलेंस किसके साथ डील्स करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के साथ। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। लोडिंग डोज इज गिवन टू, लोडिंग डोज क्या होता है, अचीव करने के लिए थेरापेटिक कंसंट्रेशन। लोडिंग डोज का मतलब क्या है कि हम जब डोज हमने दे दी उसने एक अपना थेरापेटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है, जितनी भी हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स अवेलेबल है उनकी लिस्ट होती है, ठीक है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ORS में क्या होता है, NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज होता है। उसके बाद देखिए ग्राम स्टेनिंग कब इंट्रोड्यूस हुई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, मतलब यहाँ पे है ग्राम, ये मतलब इनका नाम ही है जो साइंटिस्ट का ग्राम, इन्होंने ही ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था। लैप्रोसी किसकी वजह से होती है, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, नाम से क्लियर है, लेप्रा क्या करता है, ये लेप्रोसी करता है जो कि स्किन इन्फेक्शन है।
विच वायरस कोज एड्स, एड्स कौन से वायरस की वजह से होता है? HBV, HIV, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, रेट्रो वायरस है, ये एड्स कोज करता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन होती है? तो TB के लिए कौन सी होती है? BCG वैक्सीन होती है, और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, जो कि इंटेस्टाइन और ब्लड को इन्फेक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉर्ट की टू पेस्ट, पेस्ट करने के लिए सॉर्ट की क्या करते हैं हम? तो Ctrl+V, Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+P वो प्रिंट करने के लिए, और Ctrl+X कट करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को। MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड क्या है? आपका वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है? तो ये होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सेफ सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछा है यहाँ पे हमसे, MS एक्सेल, विंडो, MS वर्ड, फोटोशॉप। देखिए MS एक्सेल, MS वर्ड, फोटोशॉप, ये सारी एक क्या है आपकी, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास रैम, रैम क्या है कि वॉलेटाइल मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। हरियाणा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हरियाणा कब बना था? तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है, पंजाब से सेपरेट हुआ था। उसके बाद देखिए, प्रेजेंट CM ऑफ हरियाणा, ये यहाँ पे गलत आंसर। तो प्रेजेंट CM कौन है हमारे यहाँ पे? ये अपने CM नायब सिंह सैनी, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट CM ऑफ हरियाणा 2025 का जो दे रखा है मनोहर लाल खट्टर, गलत है ऑप्शन में ही। तो हमारे करंट CM कौन है यहाँ पे? नायब सिंह सैनी, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल पूछी है, तो यहाँ पे कौन सी है? चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लिए। उसके बाद देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? तो ये BR अम्बेडकर है आपके। उसके बाद देखिए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बाय एरिया, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? यहाँ भिवानी इसलिए दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे सिरसा ऑप्शन में नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम। अच्छा सॉरी, 50 क्वेश्चन हमारे हो गए, आज हम इतने ही करेंगे 50। नेक्स्ट जो 51 से 100 क्वेश्चन हो गए वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आज हम 50 ही करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।